अगर हम किसी व्यक्ति से ये आशा रखें कि हम अच्छाई करें, वो हमारे साथ अच्छाई करे, तो असंभव। ये कलयुग है, यहाँ कपट छल, मतलब अगर आप उनकी ऐसी परिस्थिति में जब कोई सहयोग नहीं दे रहा, सहयोग दे दिया और उसको पता चल गया कि आदमी तो सरल स्वभाव का दयावान है, तो वो आपको नष्ट करने की भी सोच सकता है कि इसको फंसा लो। वो ये नहीं सोचेगा कि जब कोई साथ नहीं दे रहा था तब इस व्यक्ति ने साथ दिया, मैं कृतज्ञता प्रकट करूं। नहीं, आज का समय ऐसा नहीं। आपको बेवकूफ माना जाएगा, आप ज्यादा उदारता दिखाएंगे और ज्यादा सहयोग करेंगे तो माना जाएगा कम बुद्धि का। और जो छल कपट बेईमानी करे, बोले बड़े प्रवीण आदमी है। आज सम्मान किनका होता है? दंभी, पाखंडी, छल कपट का। और सत्य से चलोगे तो बुद्धू कहे जाओगे। दूसरे को जरूरत पड़ी, अपनी जेब से निकाल के दे दिया। दूसरा भूखा है, अपना भोजन दे। इसको भगवान आदर देते हैं। तो हम जब जिसको भगवान आदर देते हैं उसका कोई अनादर नहीं कर सकता, वो आगे चलकर प्रकाशित हो जाएगा। इसलिए आप भगवान से जुड़ो, इंसान की सेवा करो भगवत भाव से, बदले में उससे मत चाहो, तो आपकी अच्छाई आपको भगवान तक पहुंचा देगी। पर जी हम क्या चाहते हैं कि भी हमने अच्छा किया तो अच्छे का परिणाम तत्काल अच्छा मिले, बट महाराज जी ये तो पक्का है ना कि बाद में मिलेगा हमें? पक्का 1000% पक्का मिलेगा। जब बुरे कर्म का फल मिलता है तो अच्छाई का फल क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मिले। महाराज जी उसका रूप क्या होगा? वो इससे अच्छा होगा, जैसे हमने इनको संकट विपत्ति में सहयोग किया, तो हमारे जीवन में संकट विपत्ति जब कभी आएगी तो उस समय भगवान सहयोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात होती है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उस पर सुर नर मुनि सब प्रसन्न हो जाते हैं। फिर उसका मंगल ही मंगल होता है, वो कभी समस्याओं में नहीं फंस सकता। देखो, हम लोगों की एक अहम वृत्ति है जो इतना तो चाहते हैं कि भले आप हमारे बदले में कुछ ना करें, लेकिन मुंह पर इतनी बड़ाई तो कर दें। इतना कान सुनना चाहते, ये भी हटा दे, ये भी इच्छा हटा दे। वो बोले ना बोले, नेकी कर दरिया में डाल, मंगल हो जाएगा तुम्हारा। भगवान प्रसन्न हो गए तो सब बात बन जाएगी। महाराज जी इससे संतोष हो रहा है कि बाद में तो अच्छा होगा? बहुत अच्छा होगा। ये जो आप कर रहे हो सरकारी बैंक में जमा हो रहा है। जैसे आप किसी को दवा दिला देते हैं, किसी की विपत्ति में सहयोग कर देते हैं, किसी को भूख मिटा देते हैं, किसी को, वो बोले ना बोले लेकिन मालिक देख रहा है ना, वो हिसाब आपका करेगा। वो हिसाब करेगा तो बहुत अच्छा करेगा। इसलिए हमें संसार से नहीं, संसार के मालिक से जुड़े रहना चाहिए। और ये सब कार्य संसार के मालिक को समर्पित करना चाहिए कि आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूं, बढ़िया बात बन जाएगी। वही कार्य कर्म बन गया और वही कार्य कर्म योग हो गया। जो भगवान को समर्पित कर दिया गया वो कर्म योग हो। कर्म योग भगवान की प्राप्ति कराता है। और जिसको भगवान मिल गए तो फिर क्या दुर्लभ रह गया, सब आनंद मिल जाते हैं।